हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोसाइन रूल के बारे में देखने वाले हैं। कोसाइन रूल क्या होता है कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने साइन रूल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड है कोसाइन रूल भी। कोसाइन रूल में क्या होगा, पिछले वाले साइन रूल में हम लोगों ने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया था, यहाँ पे हमें कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा। तो लेट्स सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फिर से, राइट, तो ये डी पे लेट सपोज ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये है। ओके। और जैसा हम लोग जानते हैं बाई कन्वेंशन की साइड लेंथ्स को क्या क्या कंसिडर करना होता है, तो एंगल ए के अपोजिट वाले साइड लेंथ स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट वाले स्मॉल बी, एंड एंगल सी के अपोजिट वाले स्मॉल सी। इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एंड फिर उसी तरीके से अगर हम लोग ये एंगल बी कंसिडर करें इन ट्रायंगल ए डी बी, ओके, ट्रायंगल ए डी बी में एंगल बी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कोसाइन लिखते हैं कॉस बी, ठीक है, तो कॉस बी हमारे पास क्या आने वाला है, कॉस बी हमें मिलने वाला है दैट इज बी डी अपॉन ए बी, राइट। यानी कि इसे आप लिख सकते हैं, बी डी हमें नहीं पता है, ए बी का हमें पता है सी, तो यू कैन राइट बी डी लेंथ, बी डी लेंथ हम लोग लिख सकते हैं सी कॉस बी। ओके, कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ये आ रहा है बी डी का लेंथ। इसी ट्रायंगल में ए डी का लेंथ भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए डी का लेंथ हम लोग निकालना चाह रहे हैं, कॉस के टर्म में ही निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए डी इज वी कैन राइट इट एज लाइक अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओके, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस इज एक्चुअली सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टाइम्स कॉस बी। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए डी का लेंथ हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे सी को अगर हम लोग कॉमन ले, सी स्क्वायर को कॉमन ले, तो ये 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर भी आएगा, राइट। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए डी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर अंडर रूट में, सॉरी सी को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते सी आ जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा, राइट। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एडी आ गया। तो उसी तरीके से ये जो डीसी का लेंथ है, राइट, ये डीसी का लेंथ हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, ये डीसी का लेंथ हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी डी, राइट। और ए माइनस बी डी का मतलब क्या हो गया, सी कॉस बी, यानी कि ए माइनस सी कॉस बी, ये लिख सकते हो, ठीक है। ए माइनस सी कॉस भी पता है और ये साइड बी पता है, तो अब इस दोबारा इस ट्रायंगल में एडी वाले एडीसी ट्रायंगल में, राइट, इन ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, एडीसी ट्रायंगल में अगर हम लोग कंसिडर करें इसको, अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, तो फिर से यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए डी स्क्वायर दैट इज इक्वल, सॉरी ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस सी कॉस बी, ठीक है, ये लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें, तो ए डी स्क्वायर के जगह पे वापस से तुम यहाँ पे ये लिख दो, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस के टर्म में रहने दे रहे हैं और एक ही एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, बी के टर्म में ही लिख रहे हैं एंगल बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी और माइनस 2ac कॉस बी, ओके, ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, राइट, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस 2ac कॉस बी, राइट, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ये सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, देन इजिली यू विल गेट एज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कॉस बी अगर निकालना है यहाँ पे, तो कॉस बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बी हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर, जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं इसी टर्म्स को, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac,
राइट। ये हमारा कोसाइन रूल है, ये हमारा क्या है, कोसाइन रूल है। ठीक है, तो इसको तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो कॉस बी हमारे पास कौन सा एंगल था, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट अगेन, एक बार फिर से अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, लेट्स सपोज ये बनाया हमने ट्रायंगल, ओके। और यहाँ पे अगर हमारे पास ये ए बी सी ट्रायंगल अगर बना रहे, और ये साइड हमारा स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, और ये स्मॉल सी साइड्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, कॉस बी एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो कॉस बी कौन कौन से साइड से इंक्लूडेड है, वो ए बी और बी सी से इंक्लूडेड है, मतलब साइड ए और साइड सी से इंक्लूडेड है। तो देखो इसका आ रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो एंगल बी के अपोजिट वाले साइड है उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2ac, ये रिलेशन आ रहा है। तो तुम इसी तरीके से देखो कॉस ए भी लिख सकते हो चाहो तो कॉस ए क्या लिखोगे, कॉस ए यू कैन राइट, ये वाला एंगल है तो एंगल ए किससे किससे इंक्लूडेड है, सी साइड और बी साइड से इंक्लूडेड है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस में आएगा अपोजिट, एंगल ए का अपोजिट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जो प्लस में आ रहा था वही नीचे मल्टीप्लीकेशन में आता है। देखो ए और सी जैसे था तो नीचे में भी a इंटू सी आ रहा है, यहाँ पे c इंटू बी है तो यहाँ पे भी b इंटू सी है, राइट। सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में, और माइनस में कौन सा साइड आता है, माइनस में ए स्क्वायर वाला, वो जो एंगल लेते हैं उसी का अपोजिट वाला साइड आता है। तो ये जस्ट याद रखने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। और उसी तरीके से हम लोग कॉस सी को भी लिख सकते हो, इफ यू वांट। कॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस सी ये वाला एंगल है तो कॉस सी कौन कौन से साइड से इंक्लूडेड है, ए और बी से। सो यू कैन राइट इट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में अपोजिट अप साइड स्मॉल सी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन आ रहा है कोसाइन से तीनों एंगल के लिए, तो दिस इज बेसिकली कोसाइन रूल, राइट। तो इस तरीके से इसको हम लोग चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल के किसी भी साइड्स और एंगल्स का जो रेशियो होता है ना, साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाई सी। तो वहां पे भी वही है कि हमें ट्रायंगल को सॉल्व करना है, मतलब उसके साइड्स और एंगल्स दिए हुए रहेंगे तो बाकी सारे साइड्स और एंगल निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का मदद लेकर के आप काफी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे हमारे पास एंगल और कुछ साइड ऐसे दिए रहते हैं जो कि आमतौर पर पाइथागोरस से या इस सब चीजों से हम लोग 9th लेवल पे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमें साइन रूल और कोसाइन रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा महत्व रखता है, खास करके अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो इसके फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे कुछ साइन रूल